राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्यम कथा अध्याय 14। 13वें अध्याय तक की कथा को भक्ति भाव से सुनने के बाद महाराज पृथ्वी ने नारद जी से निवेदन किया कि हे देव ऋषि नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपया करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी, सर्व ईश्वरी, अहोई देवी का उत्पत्ति और उनके व्रत की कथा और किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक से बताइए। महाराज पृथ्वी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी ने प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने के अधिक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चित करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लेकर प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन, वैश्य शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को होई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री और पुरुष को सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल में तारों को अर्घ देकर होई देवी का पूजन करना चाहिए। होई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से पूजन करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घर को गोबर मट्टी से लीपकर साफ कर दें। फिर काला, पीला, हरा, लाल इन चारों रंगों से द्वारा मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो अब सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे और सभी उनकी पूजा सफल होगी। जब तुम मेरी पूजा करोगे तो संतानों की पूजा करोगे तो मेरी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन मालिन की पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। सभी देवियों ने चामुंडा देवी के कथन के अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक से रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण जी से पूछा था। भगवान कृष्ण जी ने उत्तर सत्यभामा को दिया कि वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक से सुनना। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास में तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, शंख नाम का एक समुद्र दैत्य उसका पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया।
तब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों के साथ पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवता का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, तो मुझे मंत्रों के द्वारा वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उनसे ऐसा विचार किया तो वे डर के मारे समुद्र में जाकर छुप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा, और सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रामग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन, गायन, वादन क्रिया करने लगे। भगवान विष्णु जी के जग जगाने से सभी देवताओं ने उनका आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार के द्वारा भगवान विष्णु जी का शरणाक्षर मंत्रों के द्वारा और शरणाक्षर 16 उपचारों के द्वारा उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतः शंख और दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद मंत्र जो बीज मंत्र के सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे, अतः कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान उसको फल की प्राप्ति होगी, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझसे पूछा है और मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी मान्यता होगी। कार्तिक और एकादशी का अत्यंत अत्यंत मुझे व्रत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमें कोई बड़ा स्थान दो। तो कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। उन्होंने कहा कि मुझे और बड़ा स्थान दो, तो कुएं में डाल दिया गया। परंतु भगवान मत्स्य रूप तेजी से बढ़ते गए, तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए, और बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं, तब एक देवता के सहित प्रयोग में मेरा निवास रहेगा। और तब ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा समुद्र में वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष और स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद को जो भाग जिस ऋषि को मिला, वे उसी के ही वेद उसी के नाम से जाने गए। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के सहित प्रयाग में उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान करना, दान करना, यज्ञ करना और भोजन करना सबसे अधिक महत्व माना जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक मास के महीने में अगर कोई भी प्रयागराज का तीर्थ करता है या तीर्थ करने के लिए जाता है या तीर्थ वहीं पर ही रहता है प्रयागराज में, तो जो भी दीपदान करता, स्नान करता है या यज्ञ करता है, तो कार्तिक में कहा जाता है कि तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो अन्य पुण्य जो फलों की प्राप्ति होती है, बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि जी की कृपा से श्रद्धा प्रेम बढ़ाए जाते हैं, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य
करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर को मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु वक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से नारद जी उठ गए और उत्कंठा से भरी दृष्टि से बोले कि आपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना। और नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ हैं, तो मेरे योग्य की क्या सेवा है, उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। ये भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्वितीय और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वज्ञ सुंदर गौण वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। तो हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति हो आई और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए और गोलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि और सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत और ऊंचा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों से ढेर भी तुम्हारे पास लगे हैं। इससे बड़ा प्रश्न और क्या है। तुम्हारे पास कोई स्त्री रतन नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रतन को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम कर ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी सब पूछना और रत्नों में श्रेष्ठ हो। तो नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती, जो कि बहुत ही मनोहर, बहुत ही सर्वलोकी त्रिलोकी सुंदरी हैं। उनके समान सुंदरी में कोई ऐसी नहीं है जो उनसे अधिक सुंदर हो। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। कार्तिक मास महात्म्य 14 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।